यूं तो सरकार डेडवुड का नाम लेते हुए कुछ मुलाजमीन को बरतरफ कर भी चुकी है। देश विरोधी कार्रवाइयों के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। 20 के करीब ये मुलाजमीन की 3 फरिस्तें जारी भी हो चुकी हैं। लेकिन चौथा बड़ा मामला यानी 20 चौथी फरिस्त भी आ रही है और ये चौथी फरिस्त डेडवुड मुलाजमीन की है। जानकारों के मुताबिक डेडवुड मुलाजमीन की फरिस्त तैयार हो चुकी है, किसी भी वक्त मुश्तहर की जाती है। और इस डेडवुड में कौन कौन है? इस डेडवुड में वो मुलाजिम हैं जिनके पास एसेट्स हैं लेकिन उनके पास सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं है और क्राइम से लेकर CID ने वो रिपोर्ट किया है। इस डेडवुड में वो मुलाजिम हैं जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिन्हें कहीं रंगे हाथों पकड़ा है और कहीं उन पे इंक्वायरी शामिल हो रही है। और इस डेडवुड में वो मुलाजिम भी हैं जिनके पास फाइलों के अंबार पड़े हुए थे लेकिन फाइलें पास नहीं हुई हैं। और कुल मिला के इस नई डेडवुड की लिस्ट में जो मुलाजमीन हैं उसमें बड़ी तादाद, सबसे ज़्यादा तादाद जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है और माना जा रहा है कि कई पटवारियों की पगड़ी भी उछाली जा रही है। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे महकमे जंगलात के मुलाजिम भी हैं और कुल मिला के माना जा रहा है कि एक लंबी फरिस्त है और अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये फरिस्त किसी वक्त भी जारी होगी और उसके बाद दूसरी फरिस्त पर भी काम हो रहा गया। पहली फरिस्त जब देश विरोधी मामलात को लेकर सरकार ने कुछ मुलाजमीन को निकाला तब आवाम में गम गुस्सा भी पाया गया। लेकिन इस दूसरी फरिस्त या दूसरी सूची के हवाले से माना यही जा रहा है कि आवाम इसका विरोध नहीं करेगी क्योंकि करप्शन एक नासूर है और इस नासूर के खिलाफ आवाम ने हर बार चाहा है कि सख्त इकदाम उठाए जाएं। और आज की डेट में भी जिन मुलाजमीन को दूसरी फरिस्त में डेडवुड करार दे के बाहर किया जा रहा है उनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो आवाम में भी जाने जाते हैं कि ये बड़े करप्ट हैं। और पटवारी से लेकर दूसरे लोग जिनके बारे में जिनके एसेट जो हैं अपनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा हैं उनके हवाले से भी लोगों में माना यही जा रहा है कि लोग इस पर पॉजिटिव कदम देंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे क्योंकि करप्शन से आम लोग अक्सर परेशान ही होता रहता है। सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। आज RDD डायरेक्टर मिस्टर तारिक अहमद ने ज़िला शोपियान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान उसने जो है डेवलपमेंट काम जो है वहाँ पे देखे कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहे हैं और साथ ही साथ जो लोगों की मुश्किलात हैं वो भी देखे उसने और लोगों के साथ बात करते हुए यही कहा कि उनकी जो मुश्किलात हैं वो जो हैं जल्दी हल किए जाएंगे। और जब हमने पूछा उससे जो PMAY जो केसेस हैं वो अभी तक जो है उन फैमिलीज तक नहीं पहुँचे जो उसके हकदार है, तो उसी सिलसिले में उसने जवाब देते हुए यही कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नीडी फैमिलीज हैं उन तक ही पहुँचे और ख़ासकर जो आए दिन जो है कुछ केसेस जो हैं वो यहाँ पे दिए गए, हालांकि अभी कुछ पेंडिंग हैं, उनका भी आगे देखा जाएगा। जगह 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। 2 दिन का आयोजित किया गया है 25 और 26। ये पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी, डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज़्म और साथ ही में जो जिला प्रशासन है उधमपुर और रामबन का, उनके सामंजस्य से ये मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे पर्यटक जो यहाँ पर आए हैं, मुख्तलिफ राज्यों से आए हैं, जम्मू सूबे के पर्यटक हैं। तो ये हमारे टूरिज़्म सेक्टर को, इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस को, जैसे आप देख रहे हैं कि एक फोकस एरिया है गवर्नमेंट का, उसको प्रमोट करने के लिए अगले महीने हम लोग आइकॉनिक फेस्टिवल वीक मनाने जा रहे हैं अक्टूबर में, जो कि इन्हीं टूरिज़्म डेस्टिनेशंस को फोकस में लाने के लिए है। टूरिज़्म हमारे इकोनॉमी का, हमारे इस खिते का एक अहम हिस्सा है और उसका पोटेंशियल पूरा ये उभर कर आए, वो मैं समझता हूँ पूरा फोकस एरिया है। और बहुत विख्यात हमारे यहाँ के लोकल और बाहर के भी आर्टिस्ट आप देख रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कैसे सभी लोग खुश हैं। वही इसका मोटिव है। साथ ही में आप देख रहे हैं लोकल स्टॉल्स, जो हमारे लोकल यहाँ की विशेषताएं हैं, विभिन्न महकमों ने अपने स्टॉल्स भी लगाए हैं। इस पूरे आयोजन के साथ साथ केवल जो मैसेज मुझे देना है वो ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हर कोई फॉलो करे, वो बहुत ज़रूरी है। इनिशिएटिव है और इनकी मतलब पूरी प्लानिंग है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन और उधमपुर दोनों ने मिलके इनको हेल्प किया है और टूरिज़्म ऑफ कोर्स। बट एक चीज़ मैं आप लोगों ने क्योंकि पूछा है तो मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ दिस मानसून फेस्टिवल आप देखिए कितनी भीड़ है,
और कितना एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई एंजॉयड, मतलब मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है तो मैंने बहुत एंजॉय किया। बट एट द सेम टाइम हम लोग पंचेरी में और कुछ दिनों बाद होम स्टेज भी शुरू कर रहे हैं और वहाँ पर हम होम स्टे यानी गरीब डोगरे घरों में होम स्टे शुरू कर रहे हैं। तो टूरिज़्म जम्मू डिवीज़न में आ चुका है। दिस इज़ आई वांट टू डिक्लेयर इट। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पत्नीटॉप में आज 2 दिवसीय मॉनसून फेस्टिवल का आगाज हुआ। इसका उद्घाटन जम्मू के डीपकाम राघव लंगर ने किया। आपको बता दें कि कोविड के चलते इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। अगर पत्नीटॉप की बात की जाए, यहाँ हर साल कार्यक्रम करवाए जाते हैं, विंटर कार्निवल करवाया जाता है और उसके बाद अगर गर्मियों की बात की जाए मॉनसून फेस्टिवल करवाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 साल से यहाँ पर कोविड का दौर चल रहा था, ऐसे कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। लेकिन अब सामान्य हालत हो रहे हैं, उसको देखकर प्रशासन ने ऐसे कार्यक्रम करवाने की यहाँ पर अनुमति दी है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर आज कई देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आए हैं और यहाँ पर पंजाबी सिंगरों के साथ साथ यहाँ पर डोगरी सिंगर जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर समा बांधा है। आपको बता दें कि जिस तरह से कोविड का दौर चल रहा था, पत्नीटॉप की अगर बात की जाए तो कई ज़्यादा यहाँ पर कार्यक्रम करवाए जाते थे, लेकिन अब सामान्य हालत हो रहे हैं, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ में इस मौके पर राघव लंगर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम अगले महीने से और ज़्यादा करवाए जाएंगे ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। और इस मौके पर उधमपुर की जो डीसी थी इंदू कंवल चिब, उनका भी यही कहना था कि उधमपुर ज़िला के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो पंचैरी की बात की जाए, बसंतगढ़ लाटी की बात की जाए, वहाँ भी ऐसे बहुत सारे यहाँ पर पर्यटक स्थल हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा और जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उन्हें लोगों से मिलाया जाएगा। खासकर अगर बाहर के जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो यहाँ की धरोहरें देखें ताकि टूरिज्म को यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। नाज़रीन, हम आपको आए रोज़ अलग अलग इश्यूज़ को लेकर जो है खबरें दिखाते हैं। आज वुलर झील के हवाले से बात करेंगे। वुलर झील जो है वो शोहर आफाक झील है, पूरी दुनिया में एक मारूफ झील है, मंजा हुआ झील है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से वुकमा जो है वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनसे एक टाइम बाउंड स्ट्रेटजी मुरतब करने को कहा गया है कि ताकि जो एनक्रोचमेंट है, इस पर जो तजावज़ात है उसको हटाया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। जो वुकमा है वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनकी जानिब से उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 250 कनाल जो है वो पहले ही रिट्रीव किए गए हैं, उसको एनक्रोचमेंट फ्री बनाया गया है। लेकिन अभी तक 350 के करीब जो कनाल पर मबनी अराजी हैं वो अभी भी एनक्रोचड है, उस पर अभी भी तजावज़ात है, उनको हटाया जाना बाकी है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने वुकमा से एक टाइम बाउंड एक स्ट्रेटजी टाइम फ्रेम एक मुरतब करने को कहा है ताकि जल्द से जल्द जो वुलर झील है उसको उसके आसपास जो भी अराजी एनक्रोचड है उसको फ्री किया जाए, उस पे जो तजावज़ात है उनको हटाया जा सके। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं नदीम। इस वक्त हम रामपुरा राजपुरा इलाके में मौजूद है। अगरचे यहाँ की बात करें, हम यहाँ पे देखें, आज अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से एक जो पार्क का इनकाद आज किया गया है, एक पार्क यहाँ पे आज इनाग्रेट की गई है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये विजुअल्स में इको पार्क के नाम से इस रामपुर राजपुर इलाके में जो है आज एक पार्क खोल दी गई लोगों के लिए। और अगरचे हम टूरिज़्म के हवाले से यहाँ पे अगर हम देखें, काफ़ी खूबसूरत इलाका है, काफ़ी वसी इलाका है। अगर यहाँ की बात करें तो हमेशा इसको जो है नज़रअंदाज किया जा रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है, अगर हमने यहाँ पर देखा कि सरपंच से भी हमने बात की और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे भी हमने बात की और उनका कहना है कि हम काफ़ी खुश है। अगरचे हम देखें यहाँ पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से आज इतनी खूबसूरत पार्क का इनकाद किया गया है। इससे जो है पसमानदा इलाका जो था रामपुरा राजपुरा का इलाका, इसको जो है हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा था। लेकिन अगर हम देखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे जो है एक इनिशिएटिव लिया गया, इन्होंने जो है यहाँ पे आज इस पार्क का इनकाद किया, लोगों के लिए खोल दी गई। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे चीफ कंजर्वेटर खुद यहाँ पे आए थे इस पब्लिक पार्क के लिए जो है आज इनाग्रेशन की। और उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, ये वर्ड जो हैं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ज़्यादा ही इसके चर्चे हो रहे हैं और मरकज़ी सरकार की भी ये पहल रहती है कि वो करप्शन के खात्मे के लिए बड़े मंसूबे पे काम कर रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी जब वजूद में आई, जब सत्ता में आई, तो उनका एजेंडा भी ये था कि करप्शन के खात्मे के लिए वो सिर्फ कोशां हैं। आपको बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के ज़िले सदर कुलगाम आबिद हुसैन खान ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया है कि ज़िले कुलगाम में महकमा रूरल डेवलपमेंट की जानिब से 3 करोड़ से ज़ायद रकम जो है उसका खुर्द-बुर्द इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है।
और जब हमने ये मामला जो है ACD की नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ामात जो हैं हायर अप्स तक हमने फारवर्ड किए हैं और अब रिज़ल्ट्स क्या सामने आएंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ये बता दूं कि इल्ज़ामात जो है न सिर्फ रूरल डेवलपमेंट पे बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट ने मुख्तलिफ महकमों को निशाना बनाया है और जिससे ये एक झलक मिलती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम करप्शन के खात्मे के लिए कोशां हैं तो तवील अरसे के बाद आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये खुलासा होता है कि करप्शन और भ्रष्टाचार आज भी ज़मीनी सतह पे नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई इस तरह के करप्शन जो अमल में लाए जाते हैं, इस तरह के डिपार्टमेंट्स में जो करप्शन होती है वो उसकी जांच पड़ताल होनी कितनी ज़रूरी है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। JK 24/7 के लिए मैं कुलगाम से तनवीर वानी। ज़िला बड़गाम में कल श्री राज्य चंद्रशेखरा जो MOS हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कल ज़ाहिर शरीफ गए थे और पब्लिक रीच आउट प्रोग्राम के तहत, और आज वो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में आए और यहाँ पर ITI का दौरा किया और जिनका यही कहना है कि यहाँ की स्किल्स जो मैंने देखी यूथ में, या ये मैंने ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ लेकिन जो यहाँ बड़गाम का ITI सबसे बेहतरीन मुझे लगा। और 20 साल से जो यहाँ पर यूथ अभी तक उनको ITI ट्रेन होके भी वो अभी अनएम्प्लॉयड है, लेकिन कम से कम 8 लाख पोस्ट जो है निकल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया और 5% का हिस्सा जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है, तो उसमें बहुत से यूथ्स अकोमोडेट हो सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यूथ को एम्पावर करने के लिए हमारी सरकार हर सतह पर काम कर रही है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। भी पारीगाम पुलवामा में है जहां पे रात के 11:30 बजे आग हुई और यहाँ पे मुकामी लोगों से हमने जब बात की वहाँ कैसे लगी, उन्होंने कहा कि ये शायद शॉर्ट सर्किट से लगी। और बताया जाता है कि जो 9 दुकानें इसमें जली है और एक गौखाना और एक दरसगाह इसमें खाकस्तर हुआ। और लोगों का ये बोलना है कि जैसे ही हमने एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया उसी टाइम पे पहुंचे और आग बुझाने के लिए आ गए। और लोगों का इसमें ताउन बहुत अच्छा रहा कि उसमें उन्होंने भी बहुत मदद की एडमिनिस्ट्रेशन को आग बुझाने में। और लोगों का ये सबसे बड़ी बात ये कहना था कि जो इसमें 9 दुकानें खाकस्तर हुई उसमें लोग दुकानदारी करते थे, उनने बैंक से लोन लिया है और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से वो अपील करना चाहते हैं कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन उनकी खास मदद करे। मुज़म्मिल, JK 24/7 पुलवामा। डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन कश्मीर तारिक हुसैन गनाई की सदारत में आज बाबा पयामदीन ऋषि में एक सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CO और भी आला अफसरान ने शिरकत की। इस सफाई अभियान का यही मकसद था कि ज़ियारत बाबा पयामदीन ऋषि के साथ साथ पूरे सब डिवीज़न गुलमर्ग को गंदगी से दूर रखा जाए। इस प्रोग्राम का यही मकसद था कि पूरे वादी के साथ साथ सब डिवीज़न गुलमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई अभियान शुरू किया जाए और सफाई का खास ख्याल रखा जाए। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, बाबा ऋषि, टंगमर्ग। केंद्र सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए ई-श्रम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। और आपको बता दें कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े लोग हैं वो ई-श्रम पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि जो सोशल स्कीम्स का लाभ है वो उनको मिल पाए। और आपको बता दें कि इसको लेकर आप www.ishramportal.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए एक आपका आधार नंबर है वो चाहिए और आधार कार्ड के साथ जो आपका फ़ोन नंबर लिंक है वो आपने नंबर वहाँ पर मेंशन करना है। तो तमाम जो डिटेल्स हैं वो आपने वहाँ पर भरनी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो सोशल स्कीम्स का लाभ है वो मिल पाएगा। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है और बताया जा रहा है कि 1 महीने में ही 1 करोड़ जो लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और ज़िला सांबा की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे बताया जा रहा है कि लगभग 500 से ऊपर जो है वो यहां पर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही यहां पर भी ये लॉन्च हुआ है ई-श्रम पोर्टल। तो इसके ऊपर तमाम जानकारी लेंगे। यहां ज़िला सांबा के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे जो ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े लोग हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, तो क्या कुछ इसमें स्कीम्स हैं और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवानी है, पर्टिकुलर जो डाटा है आपके पास वो ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इसका जो लाभ है वो दिहाड़ीदार लोग, जो सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं, वो ले पाएँ।
देखिए इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो स्कीम लॉन्च की है रिसेंटली, ये स्पेशली है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जिनका एक हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। इसमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई है, इसमें एक यूनिक हमारा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक जनरेट हो जाएगा 12 डिजिट का। इसमें एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो लोग हैं जैसे रेडी वाले हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, डोमेस्टिक हेल्पर्स हो गए, हमारे लोडिंग अनलोडिंग करते हैं जो लोग, ड्राइवर हो गए, कंडक्टर्स हो गए हैं। उसके बाद छोटे छोटे जो हॉकर्स भी होते हैं, इनको भी हम रजिस्टर करेंगे। इनको मैं ये बताना चाहूँगा आपके मीडियम के माध्यम से कि आप लोग अपने नियर बाय जो CSC सेंटर्स हैं वहाँ जाएँ, अपना एक आधार लिंक मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल, और हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर आप नहीं जाना चाहते हैं CSC सेंटर में, तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी इसमें गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर रखा हुआ है। तो आप अपने मोबाइल से या कहीं लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे कि आपको एक OTP आ जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा आधार लिंक से। आप अपना OTP जनरेट करने के बाद उसको आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन, अगर आपको लगता है कि हम यहाँ नहीं कर पाते तो आप किसी जानकार की इसमें हेल्प ले सकते हैं। तो CSC सेंटर में भी जा सकते हैं। अगर CSC सेंटर नहीं कर सकते तो आप किसी जानकार की हेल्प ले सकते हैं। और इसमें ये बेनिफिट रहेगा कि अगर आपका कोई, जैसे गवर्नमेंट को 2019-20 में जो कोरोना के टाइम हमें थोड़ी सी दिक्कत भी आई थी, जिस तरह से जो हमारे लेबरर्स बाहर से आ रहे थे या हमारे सांबा के लेबरर्स थे बाहर थे, तो उनको जब हमने उनका रिकॉर्ड मांगा गया तो हमें थोड़ी दिक्कत भी आई थी। इसलिए गवर्नमेंट ने इनकी सुविधा के लिए ये चीज़ की गई है। जो इनका नंबर जनरेट होगा दैट विल बी वैलिड थ्रू आउट इंडिया, और उनमें 12 डिजिट का जो नंबर होगा हम लोकेट कर पाएंगे कि इसका जो बैंक डिटेल होगी वो भी, अगर इन केस इन फ्यूचर को गवर्नमेंट कोई स्कीम्स जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स करेगी तो इनके जो नंबर होगा दैट विल बी लिंक्ड विद बैंक अकाउंट। जो भी बेनिफिट होंगे डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर वो लेबरर्स सांबा का है, अगर सपोज करो कहीं साउथ इंडिया या कहीं बाहर भी काम करता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये कार्ड उनका जो वैलिड रहेगा वो थ्रू आउट इंडिया वैलिड रहेगा। जी, हमारे पास तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, हमारे पास लेबर का डाटा तो रहता है। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो भी आते हैं, ये अराउंड हमारे पास कोई 12,000 हैं। लेकिन जो बाकी डाटा है, जैसे फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इस तरह से शॉपकीपर्स हैं, कुछ डाटा हमारे पास नहीं है, जैसे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है ताकि इनका डाटा भी एक डाटाबेस बन जाएगा, ताकि हमें इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आ जाए। तो इसी के साथ साथ जो स्कीम्स का आप जिक्र कर रहे हैं, सोशल स्कीम्स जितनी भी हैं, तो पर्टिकुलर क्या क्या लाभ जो वो रजिस्ट्रेशन के बाद इन लोगों को मिल पाएगा? फ़िलहाल तो अभी जो है इंश्योरेंस का है, 2 लाख का इंश्योरेंस इनका हो जाएगा, वो फ्री ऑफ कास्ट है। तो बाकी अभी जो नेक्स्ट इन फ्यूचर जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होंगे तो इसी कार्ड के थ्रू जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा इसी के बेसिस पे दिए जाएंगे। ठीक है। तो सर आखिर में जानना चाहूँगा कि बड़ी सारी स्कीम्स लाई जाती हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। क्या इसको लेकर आप इन लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कुछ अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको लेकर? नहीं, डेफिनेटली हमने एक अपना एक्शन प्लान बनाया हुआ है। अभी हमने रिसेंटली बड़ी ब्राह्मणा में है, बड़ी ब्राह्मणा एम्स में है, बीजेपुर में अपने कैंप ऑर्गेनाइज़ किए हैं ताकि लोग इन स्कीम्स का बेनिफिट ले पाएँ। अपने आप को एक ऑर्गेनाइज, जो अनऑर्गेनाइज्ड है उनको हम एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ले आएंगे, ताकि उनका एक नंबर जो जनरेट हो जाएगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हम चेक करेंगे, पूरा देखेंगे जो भी स्कीम्स होंगी, क्या कोई रह तो नहीं रहा है, किसी को लाभ मिल रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो मैं यही आपके मीडिया के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ताकि इन फ्यूचर जो भी बेनिफिट होगा आप इसका बेनिफिट ले सकें। यानी इसमें साफ तौर पर है कि जिनका EPF कार्ड बना हुआ है या जिनका ESI कार्ड बना हुआ है, जो इसमें इम्पैनल है, वो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े लोग हैं उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये वही सेक्टर है कि जिन लोगों का PF या कोई ESI जो है वो नहीं करता है। तो जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो जैसे इंडस्ट्रीज़ में होते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइज, तो उनको तो हमारे पास रिकॉर्ड पूरा रहता है। लेकिन जो ये लोग हैं जैसे अनऑर्गेनाइज में, जिनका PF या ESI नहीं करता है, ये वही लोग हैं अनऑर्गेनाइज्ड। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ ज़िला सांबा के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, और आपको बता दें जो जानकारी दी है कि जिस तरह से ई-श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ है और इसमें तमाम जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े लोग हैं उनसे ये अपील की जा रही है कि अपने आप को आप रजिस्टर करें। जो वेबसाइट हमने आपको बताई है, या फिर नियरेस्ट CSC सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। आधार और फ़ोन नंबर जो है वो वहाँ पर मेंशन करना है, कुछ बैंक डिटेल्स हैं, और
आपको जो लाभ है वो सीधा जो मिलेगा वो ये है कि जितने भी सोशल स्कीम्स का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग जो इसमें मेंशन किया गया है कि जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 2 लाख तक का वो इसमें कवर होगा, तो काफ़ी लाभ मिल सकता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से ये योजना चलाई गई है तो जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ जुड़े लोग हैं उनको इसका लाभ मिल पाएगा। और ये चीज़ प्रशासन को भी इंश्योर करनी है कि अगर ये योजना लाई गई है तो उसे अच्छे से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको लेकर तमाम जितने भी अवेयरनेस कैंप्स की ज़रूरत है करने की वो भी किए जाएँ, ताकि हर कोई जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ जुड़े व्यक्ति हैं उसको सीधा इसका लाभ मिल पाए। तो ये अच्छी योजना है, लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है JK 24/7 में और मैं हूं अनिल शर्मा। हाल ही के दिनों में आपने देखा कि गवर्नर साहब ने जो राइट्स थे गुज्जर्स की अगर हम बात करें तो तमाम आज वो चेहरे आप देख सकते हैं, जो नूर आज इनके चेहरे पर दिख रहा है वो काफ़ी समय से जो छुपा पड़ा हुआ था। अगर हम बात करें धारा 370 हटने के बाद अब इनके हक और हुकूक जो है इनको मिलना शुरू हुए हैं और मैं सीधा बातचीत करूंगा। तमाम लोग मुझसे मुलाकात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या लगता है कि जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद जो है हक और हुकूक जो है आपको मिलना शुरू हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आप? सर बहुत ये शुक्रिया अदा करता हूँ पहले मैं आपका जो आप हमारे पास आए हैं आज। सर ये हमारा मुद्दा था कि हमने जो इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी कि 2006 में ये फॉरेस्ट एक्ट था जो पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी सरकारें थी, चाहे NC लगा लो, PDP लगा लो, कांग्रेस लगा लो, उन्होंने जनाब हमारे ने जम्मू कश्मीर में उसे ये एक्ट को लागू नहीं होने दिया। आज हमने थैंक्स किया है जनाब हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र भाई मोदी का कि उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और समझा और हमें ये हक दिया। और बाकी हम थैंक्स करते हैं जनाब गवर्नर साहब का मनोज सिंह सिन्हा साहब है, जो एक सियासतदान आदमी है, अच्छे लोग हैं कि जो हमारे दबे कुचले लोगों की आवाज़ सुनते हैं। दबे कुचले लोग हमारे समाज के अंदर आपने जनाब देखा होगा कठुआ में, सांबा में, जम्मू में, पुंछ में, रजौरी में, बेली चनाब में, पीर पंजाल में आपने देखा होगा हमारे डेरे जो मूव करते हैं। आज दुनिया जनाब ये जो चांद की बात करती है, मगर हमारे लोग आज भी दिए की लो पे हैं, क्योंकि ये मूव करते 6 महीने पहाड़ों में जाते, 6 महीने जी कठुआ में, सांबा में, जम्मू में, पुंछ में आ जाते हैं। सर आज हमें पहला हक मिला है कि जी फॉरेस्ट एक्ट और अटॉर्निटी जो हमें मिली है इसका हम थैंक्स करते हैं जनाब LG साहब का, जी फरूक खान साहब का जो एडवाइज़र हैं। और हमारे कुछ लोग जाके LG साहब को मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपको एक चेहरा देंगे, एक ऑफिसर देंगे जो आपका काम करने वाले होंगे और समझने वाले होंगे। उसके बाद ही जनाब उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ऑर्डर कर दिया था कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे शाहिद इकबाल साहब हैं, वो DC भी रहे कठुआ में, उदयपुर में, श्रीनगर में, वो हमारी आवाज़ को सुनते हैं, समझते हैं। वो चेहरा है ना हमें दिया है। हम LG साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज मैं पूरी कौम की तरफ से जो गुजर बकरवाल और इंटरनेशनल गुजर महासभा जो हमारी है, हमारे साथ 16 करोड़ हिंदुस्तान का हिंदू गुजर भी खड़ा है। हमने जनाब 2019 में इंटरनेशनल गुजर महासभा का संगठन एक तैयार किया गया था, जिसके हमारे अंतर्राष्ट्रीय कर्नल देवनंद गुजर जी हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें सबको ये प्लेटफार्म दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई, क्योंकि जनाब जैसे आपको पता है कि गुजर बकरवाल एक ऐसा तबका है कि जिसने देश के लिए, भाईचारे के लिए, एकता के लिए सदा काम किया और भाईचारे की बात करता है। आज भी आपने देखा होगा कि गुजर समाज के अंदर दबा है, कुचला है, मगर गुजर ने कभी देश के खिलाफ, कभी भाईचारे के खिलाफ बात नहीं की है। अपने प्रधानमंत्री ऑफ हिंदुस्तान के जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद हमारे गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी, फिर हमारे कर्नल देवानंद गुजर जी, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो चेहरों पे रौनकें आई हैं ये सब इनकी वजह से आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? चौधरी जान मोहम्मद, मैं इंटरनेशनल गुजर महासभा यूथ प्रेसिडेंट जम्मू डिवीज़न से। क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब? आज अगर हम बात करें तो आप चेहरों पर जो है नूर दिख रहा है। नूर की बात कर रहा हूँ मैं, शुरुआत में बार बार कह रहा हूँ कि नूर वो जो है एक सुकून के बाद मिलता है और काफ़ी मुशक्क़त के बाद मिलता है, वो आज चेहरों पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और तमाम इस समय आपको गुज्जर समाज के लोग भी देख रहे हैं, बकरवाल समाज के लोग भी देख रहे हैं और तमाम पूरे भारत की जनता देख रही है। क्या कहना चाहेंगे आज जो नूर आपके चेहरों पर दिख रहा है और कितना घुटन महसूस करते थे जब आपको ये घुटन आपको देखने को मिलती थी? सर सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ
मीडिया कर्मचारियों का जो आपने हमें समय दिया। उन्होंने हमारे फॉरेस्ट एक्ट को लागू किया यहाँ पे, और हमें जो हमारे हक हकूक थे उनका हमें बेनिफिट। जो धारा 370 थी वो काफ़ी बड़ी अड़चन थी इस पूरी चीज़ को लेकर। देखिए, धारा 370 का पता हमारे लोगों को कोई बेनिफिट था ही नहीं, जो ख़ास करके ट्राइबल के जो लोग थे। हमें 6 महीने गर्मियों में पहाड़ जाना पड़ता था और सर्दियों में हमें जम्मू की ओर मूव करना पड़ता था। और आज जो 370 हटने के बाद हमें लग रहा है कि हमारे ऊपर बहुत एक फोकस किया है गवर्नमेंट ने। हमारे रास्ते में जहाँ जहाँ हमारे लोग जाकर रास्ते में रुकते थे वहाँ पे शेड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, स्टॉक दिए जा रहे हैं, मेडिकल जो जितनी भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो दी जा रही है। किसी का बच्चा बीमार हो जाए, एनिमल कोई बीमार हो जाए, उसके लिए सारी जो है वो फैसिलिटियाँ दी जा रही हैं। तो इसका मतलब हमें यही लगता है कि 370 हटने से ही हमें फ़ायदा हुआ है।